और आज हम दो टूक में बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसको लेकर सियासत जबरदस्त हो रही है। पुरानी ढपली पुराना राग, लेकिन जनता का विश्वास तो अब किसी और के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में हार को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। वो लगातार हार का ठीकरा ईवीएम और एसआईआर पर फोड़ रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीतते हैं तो चुनाव निष्पक्ष बताया जाता है। जब प्रियंका गांधी वायनाड से जीतती हैं तो भी पूरी प्रक्रिया सही लगती है, लेकिन जैसे ही हार मिलती है विपक्ष तुरंत ईवीएम और एसआईआर पर सवाल उठाने लगता है। वहीं अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार पर एसआईआर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में एसआईआर ने खेल किया है, यूपी में नहीं होने देंगे। विपक्ष को पता है कि ईवीएम और एसआईआर के मुद्दे में अब कोई दम नहीं है, क्योंकि महागठबंधन ने इस मुद्दे को बिहार चुनाव के दौरान खूब उछाला था, फिर भी उसे जबरदस्त हार मिली। ईवीएम का मुद्दा तो हर चुनाव में उठाया जाता रहा है, लेकिन उसका फायदा विपक्ष को नहीं मिलता। सवाल है कि क्या जनता का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष इस तरह के मुद्दे उठाता है? दो टूक में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले सुनाते हैं इसको लेकर हो रही बयानबाजी। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी अगर अविषय को विषय बनाना चाहती है तो जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं। समाजवादी पार्टी अगर ये चाहती है कि धांधली के साथ चुनाव हो, चुनाव निष्पक्षता के साथ ना हो, तो यह ना देश की संवैधानिक संस्था स्वीकार करेगी, ना देश की जनता स्वीकार करेगी। चुनाव आयोग को यह अधिकार देश के संविधान ने दिया है, निष्पक्ष चुनाव कराना, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना, पारदर्शी सरकार चुनना, यह चुनाव आयोग का कर्तव्य है, चुनाव आयोग का अधिकार है और इसको कोई नहीं छीन सकता है। और अखिलेश यादव जी को ये बेहतर होगा कि वो जल्द नकारात्मक राजनीति छोड़ के सकारात्मक राजनीति की तरफ आगे बढ़े। राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी का नाम लेकर के अपने तुच्छ राजनीति चमकाना भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगार मंत्रियों, संतरियों, ट्रॉल्स, प्रवक्ताओं का एक फैशन सा हो गया है। कौन राहुल गांधी जी को कितना अपशब्द कह सकता है, उल्टी सीधी बातें बोल सकता है, कौन विषयांतर करने की कोशिश कर सकता है। उसी हिसाब से शायद नरेंद्र मोदी जी के दरबार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को नंबर बढ़ते या घटते हैं, या उन्हें मंत्रिमंडल मिलता है या छिनता है। इसी कड़ी में दिनेश प्रताप सिंह जी भी अनर्गल आरोप लगा रहे। हम चुनाव चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, हम वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, प्रमाण देकर के कह रहे हैं कि 22 वोट ब्राजीलियन मॉडल के फोटो पर बने। मौजूदा बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसद इस कदर से अनाप शनाप बयान देने में लगे हुए हैं जो मुझे लगता है कि शायद ही किसी सत्ता में दिया गया हो। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं जिनका ताल्लुक रायबरेली से है, और उनका जो आरोप है कि एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया पे सवाल उठाना गलत है, और खासकर बिहार का जो चुनाव हुआ है उस पर अगर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। वैसे ऐसे मंत्री बीजेपी में ही पाए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि आखिर हम आज इस बात पर बहस क्यों कर रहे हैं, यानी कि आज की बहस आखिर क्यों है? विपक्ष की जनता से दूरी बन गई है, एसआईआर का विरोध करना मजबूरी हो गई है, क्योंकि अब सत्ता ने अपना जो बहुमत है वो जनता ने दूसरों को दे दिया है। विपक्ष की सियासत अब बेदम नजर आ रही है। एसआईआर के विरोध में अब कोई दम नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष, ये तमाम सवाल हम आपको बता रहे हैं। बिहार में विपक्ष फेल हो गया है। अखिलेश को लगा कि यूपी में अब खेला होगा, इसीलिए उन्होंने पहले बयान भी दे दिया कि एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में खेला नहीं होने देंगे। अगला सवाल, रायबरेली में जीत पर बवाल नहीं, हारे तो ईवीएम पर सवाल क्यों? ये तमाम वो बात है जो आज के इस मुद्दे को और बढ़ाती है। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी से डी.के. त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, नतीजा एनडीए के पक्ष में रहा। किसी को उम्मीद नहीं थी 200 के पास जाएंगे,
लेकिन 200 के पार सीट मिली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर और ईवीएम को लेकर जबरदस्त तरीके से मुद्दा उठाया था। अखिलेश यादव भी बिहार गए, रैलियों में वोट चोरी, एसआईआर, ईवीएम, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बिहार की जनता से बात कही। लेकिन बावजूद इसके बिहार की जनता ने अपना फैसला सुना दिया और जो बहुमत दिया है वो एनडीए को दिया है। आपको क्या लगता है, इस मुद्दे में दम नहीं था, ये बात जनता जान गई? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये सही है कि अभी हम लोग उस पर समीक्षा करेंगे। और आवाज नहीं जा रही? जी आ गई, बोलिए। हेलो, जी जी हाँ, देखिए ऐसा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हम लोग वहाँ ग्राउंड लेवल पर हमारे गठबंधन के साथियों से विचार विमर्श करेंगे, रिपोर्ट लेंगे, कहाँ कहाँ कमी रह गई, क्या हम अच्छा कर सकते थे, नहीं कर पाए, जो ये हमें असफलता मिली। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। किसी हार या जीत से ये नहीं तय हो सकता है कि मुद्दे रिलेवेंट थे या नहीं थे। जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे बिहार के अंदर, अगर 65 लाख लोगों के वोट काटे गए, जिसमें बताया उन्होंने कुछ लाख मृतक थे, तो बाकी मतदाताओं के मत किन मतदाताओं काटे गए, किस तरह से गए, आज तक चुनाव आयोग स्पष्ट नहीं कर पाया। ये जीत 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ इंगित करती है। एक सबसे महत्वपूर्ण है, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेज रहा था, जो गरीब राज्य पूरे देश में जिसमें प्रति व्यक्ति आय के निर्वाचन आयोग नीचे है। सर, निर्वाचन आयोग भेज रहा था 10,000 रुपए चुनाव के दौरान 10,000 रुपए नहीं, मैं वही नहीं, निर्वाचन आयोग आंख मूंद करके बैठा था। तो ये बोलिए ना, आप निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार है, अगर उसको अपनी योजनाओं पर नहीं, निर्वाचन आयोग सवाल इसलिए उठेगा कि तमाम विपक्षी सरकारों ने दिल्ली के अंदर आप देखिए उनको रोक दिया था। इसके पहले आपको याद होगा रेवंत रेड्डी की सरकार में किसान सम्मान योजना चालू हुई तो उसको रोक दिया था। इसके पहले तमिलनाडु में भी एक योजना थी, उस जमाने में टीवी नहीं हुआ करता था, उसको भी रोक दिया था। झारखंड में सरकारी योजनाएं रोक दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरकार के समय में जब चुनाव बिल्कुल नजदीक थे, 1 महीना पहले लेकर के आते योजना, और चुनाव शुरू हो गया था, जब अधिसूचना लग गई थी, उसके बाद भी लोगों के खाते में शिफ्ट वाइज पैसे जाते रहे। यह बड़ा गंभीर विषय है। दूसरी, आप वोटों की चोरी करके, हेरा फेरी करके वोटर लिस्ट में नाम काट के, वोटरों को रोक करके अगर चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र में नई बहस का समय आ गया है कि कैसे लोकतंत्र चलेगा, जो जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे अच्छा लोकतंत्र हम कहते थे। अगर इन चीजों पे निर्वाचन आयोग मौन साध लेगा, सरकार का समर्थन करने लगेगा, तो बड़ी गंभीर बात है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक जनता के प्रति उसको जवाबदेह होना, राजनीतिक दलों के प्रति जवाबदेह होना, और ऐसी पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था देना कि न केवल पारदर्शितापूर्ण रहे ही, वरन दिखे भी कि पूरी पारदर्शिता से निर्वाचन हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास दिलाना है निर्वाचन आयोग का काम है। धर्मेंद्र जी, सवाल ये भी है ना, आपकी बात ठीक है, सवाल ये भी है कि जब हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में सरकार बनती है तो तमाम सवाल खड़े नहीं होते हैं। एसआईआर का मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में आया है। एसआईआर से पहले आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, ईवीएम को लेकर आप सवाल उठाते थे। अब एसआईआर आ गया, अब एसआईआर पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, नहीं, जो गड़बड़ी होगी उस पर समय समय पर, मैंने कहा समय समय पर जो गड़बड़ी होगी, जो समझ नहीं आएगा, जो चुनाव आयोग नहीं, इसमें भी तो कॉन्ट्राडिक्टरी, देखिए धर्मेंद्र जी, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी समझिए क्या है। या तो वोट चोरी है या ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर वोट चोरी है तो ईवीएम में क्यों गड़बड़ी है, और ईवीएम में गड़बड़ी तो वोट चोरी की क्या जरूरत पड़ी? नहीं कह रहे, दोनों नहीं हो सकता क्या? देखिए मॉडस ऑपरेंडी क्या हो, जब आप तैयार हो गए किसी एक चोरी को, आप तैयार हो गए पकड़ने के लिए, तो नए प्रकार की चोरी। चलिए डीके गुप्ता जी से बात कर लेते हैं। चोरी करना, डीके गुप्ता जी, कोई दरवाजे का ताला तोड़ के चोरी करता है, ठीक है, कोई दीवार पीछे से काट के चोरी करता है। ठीक है, ये कहना कि पिछली बार आप कहे थे दरवाजा तोड़ के चोरी किया, ताले को तोड़ करके, तो आपका आरोप गलत हो गया, चूंकि पीछे दरवाजे से चोरी कर लिया। डीके गुप्ता जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि वोट चोरी भी हुई है और ईवीएम को लेकर के भी लगातार निशाना साध रहे हैं, और बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर को लेकर के भी आपको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या जवाब है इस पर? मेरा नाम डी के त्यागी है। मैं आपको पहले, आप मेरा नाम तो सही बोलिए जी। डी के त्यागी जी, सॉरी जी बताइए, डी के त्यागी जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
पहले तो हम बिहार की जनता को नतमस्तक होकर बधाई देते हैं, जिन्होंने हमें इतना प्रचंड बहुमत दिया है एनडीए को। तो हम जनता का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हैं बिहार की जनता का। और जैसे मेरे भाई बता रहे हैं, इनको एसआईआर के जो फुल फॉर्म है, मुझे ये बता दें इसकी फुल फॉर्म क्या है एसआईआर की, जिस पे ये ठीकरा फूट रहे। पहले वोट चोरियां करते थे, अब एसआईआर के लिए बोल रहे हैं ये लोग। अरे एसआईआर तो है वोट चोरी रोकने के लिए, एसआईआर तो बना है ये वोट चोरी रोकने के लिए। जो एक एक आदमी 10-10 वोट डालता था, उसके लिए तो एसआईआर बनाया जा रहा है। एक वोट यहाँ डाल रहा है, एक वोट कहीं डाल रहा है। इंडिया में एक एक आदमी की 10-10 जगह वोटें बनी थी, तो उसी वोटों को वोट चोरी रोकने के लिए एसआईआर बना है जी, जो इनका वोट चोरी का मुद्दा है। ईवीएम, अरे ईवीएम एक बार बताइए, जब यूपी के अंदर लोकसभा में इनकी 30-40 सीट आई समाजवादी पार्टी, जब इन्होंने ईवीएम का कोई ठीक नहीं फोड़ा जी, बड़े खुश थे ये कि लोकसभा में हमारे 40 एमपी बन के आगे, तो कोई ईवीएम सब ठीक थी। वहां पे कर्नाटक में ईवीएम ठीक थी, जहां भी इनके सरकारें बनी है या जहां भी इनके कैंडिडेट जीते हैं, वहां ईवीएम का कोई ठीकरा फूटता है, कोई नाम ही लेता ईवीएम का जी। नहीं, ये मुद्दा सिर्फ समाजवादी पार्टी का नहीं, कांग्रेस भी लगातार उठाती है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी बनी हुई हैं। प्रियंका जी, एसआईआर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। कर्नाटक में देखिए ना, कर्नाटक में बिल्कुल सरकार है वहां जी ठीक थी क्या? हिमाचल में सरकार है वहां ईवीएम जी। ठीक थी। जब तक हारते हैं, इनको हताशा होती है, ये जब इनको पब्लिक जवाब देती है, तो वहां इनको क्या है, कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास जी। अरे पब्लिक के बीच में जाइए ना, उनकी समस्या को सुनिए, वहां पूछिए कि उन्होंने आपको वोट क्यों नहीं दिया। ठीक है, प्रियंका जी से पूछ लेते हैं। प्रियंका जी, एसआईआर, ईवीएम या वोट चोरी? को देख के पब्लिक बहुत कि परेशान मैं पूछना चाहती हूँ, ये अजीत झा नाम का व्यक्ति बिहार में भी वोट डालता है, दिल्ली में भी वोट डालता है, हरियाणा में भी वोट डालता है, और ये भारतीय जनता पार्टी का करता है। आपको पता है कि जो बीजेपी शासित राज्य, वहां से ट्रेन भर भर के वोटर लाए गए, उनसे वोट डलवाया गया और उन्हें वापस भेजा गया, वो भी फ्री में, बिना पैसे के। 10,000 रुपए जो बांटे गए, वो चुनाव आयोग उसके लिए सोता रहा। 10,000 रुपए भी बांटे गए, और वो भी चुनाव की तारीख अनाउंस होने के बाद, जो है चुनाव के बीच तक में बांटे गए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी, जब आपने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, पलायन सब पे काम किया हुआ था। बीजेपी चुप कराइए, नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। या तो ये बोलेंगे या मैं बोलूंगी। डी के त्यागी जी, आपने सवाल किया तो सुन लीजिए। त्यागी जी, आपने सवाल किया तो सुन लीजिए। मैं उनसे या तो डिबेट करने का तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। अगर नहीं है तो जी, इन्हीं को बिठाइए। ठीक है प्रियंका जी, अपनी बात रखिए। आप सलीका मैं बता दूंगा, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप देखिए कि लगभग 202 सीटों की जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की 128 ऐसी सीटें हैं जिसमें वोट डिलीशन का मार्जिन और वोट विक्ट्री का मार्जिन ऑलमोस्ट बराबर जी। जितने वोट काटे गए उतने ही वोटों से ये जीते गए। ठीक तो है, ये प्रक्रिया सीधे जिस तरीके से सत्ता का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से बीएलओ का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से ऑलरेडी सरकार सत्ता में थी, वहां पर मजबूत स्थिति में थी, तो उसके साथ में उन्होंने ये सारे काम किए और हमारी जो 89 लाख कंप्लेंट्स थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया। ठीक है, हम लगातार कहते रहे कि मरे हुए लोगों को आप जिंदा कर दे रहे हैं, जिंदा लोगों को मरे करते, हम क्यों बराबर सारे टीवी चैनल दिखा रहे थे, पर उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। हमने पूछा ये 00 एड्रेस क्यों डाला गया, इन्होंने कहा कि नहीं उनके पास मकान नहीं। अरे भाई, मुझे बता दीजिए कौन सा 00 एड्रेस जो है जिस पर मकान नहीं है, लोग रहते हैं। आप ये बताइए कि लगातार हम जिन सवालों का पूछते रहे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयुक्त को डिफेंड करने का काम करती रही। चुनाव आयुक्त, चलिए प्रियंका जी, आप अपनी बात रख दीजिए। अब एक चीज, एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। पूरे देश में, सुनिए प्रियंका जी, पूरे देश में आपके लगभग 650 विधायक हैं। इस बार 2024 में 99 आपके सांसद भी जीत कर आए हैं, लोकसभा की सीटें भी आपको मिली हैं। ये वोट चोरी, ईवीएम हैक और ये तमाम चीजें उस वक्त नजर नहीं आती हैं। आप हिमाचल में सरकार बनाते हैं, उस वक्त कोई सवाल उठाते नहीं है। यही तो बीजेपी कहती हुई नजर आती है कि भाई जहां आप जीतते हैं वहां आपको सब अच्छा लगता है। चोरी करता है, किसी के घर में चोर घुसता है तो क्या सब कुछ उठा ले जाता है क्या? जी, कुछ तो उठाता है, कुछ छोड़ जाता है ना वहां पे चोर। ऐसा तो नहीं ना वो सब कुछ उठा ले जाएगा। यही काम भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहा है। कहीं छोड़ देता है, कहीं ये चोर सारा कुछ चुरा लेता है। मतलब सीधी सी बात है, जहां कांग्रेस जीत गई वहां पर छोड़ दिया, जहां कांग्रेस हार गई वहां पर गड़बड़ी हुई है। डी के त्यागी जी, ये सवाल है प्रियंका जी का। मेरा सवाल तो और नहीं, आपने जवाब तो आपने दे दिया। जो हिमाचल में सरकार है कांग्रेस की, वहां पे ईवीएम ठीक थी। अगर आज नहीं, अगर ये वहां जीत जाते हैं, जहां ये जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक होते हैं, वहां ईवीएम का कोई सवाल नहीं होता। आप रायबरेली में ईवीएम ठीक थी, अमेठी में आप इलेक्शन जीते, वहां ईवीएम ठीक थी, वहां आपने कोई ठीकरा नहीं फोड़ा। अरे भाई, कर्नाटक में तो हम चुनाव जीते थे, तब भी कर्नाटक में जीत गया, कर्नाटक में आप ईवीएम का कोई सवाल कौन नहीं उठाया मुद्दा वहां।
लेकिन क्योंकि उनका आप सवाल उठाया इनको कर्नाटक का, मैं कर्नाटक अपनी में जीते, बहन को ये कर्नाटक में मैं जिस अपनी सीट में बहन जीते, को ये उसका सुझाव सवाल उठाया दूंगा, हमने। मेरी अब बहन इस को तरह मैं की सुझाव ये देना पुराने चाहता हूँ कि छेड़ा आप तकिया पब्लिक जैसी के बातें नहीं बीच में चलेंगी। जाइए, अपनी अपनी कमियां पूछिए उनसे, जनता आपको जवाब देगी कि आपको क्यों हराया। आप जनता के बीच में जाइए ना, आप समीक्षा कीजिए। समाजवादी भाई बोला हम समीक्षा करेंगे, कितना अच्छा बोला कि हम समीक्षा करेंगे, क्यों हारे। आपकी समीक्षा करिए, कांग्रेस के जो भाई हैं वहां जाइए, वहां देहात में जाइए, पब्लिक के बीच में जाइए। देश में हम बीजेपी जो पार्टी है वो ये लोगों सबका की तरह साथ, से सबका इस्तेमाल हो रहा विकास, है, सबका ये हो विश्वास रहा वाली है। पार्टी है। जी। ये नियम जीतने के बाद बीजेपी का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक ये नहीं है कि वहां ऑफिस में बैठता है, वो फिर भी पब्लिक के बीच में जाते हैं। अब जी। भी हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा, ठीक है, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनको वहां भेजो ठीक है ना, प्रियंका जी, आपसे मेरा एक सवाल है, वो देहात में आपसे जाए। मेरा एक सवाल यह है कि जब आप अखिलेश यादव के साथ विधानसभा चुनाव में उतरते हैं उत्तर प्रदेश में, तब हार का सामना करना पड़ता है। जब आप बिहार में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ उतरते तब हार का सामना करना पड़ता है। राजनीति के जानकार ये मान रहे हैं कि अगर आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव ना लड़ती तो शायद आरजेडी की स्थिति और बेहतर हो सकती थी। आप बीजेपी पे या ईवीएम में ठीकरा फोड़ते हैं, एसआईआर पे ठीकरा फोड़ते हैं। आप पब्लिक के बीच में जाओ ना, उनको पूछो, उनको जाके वहां की जनता से पूछेंगे आपको क्यों हराया उन्होंने। अरे भाई इन्हीं आप को अपनी बुलवा कमियां लीजिए पूछिए, भाई वो साहब, कमियां अपनी आपके बात मुंह में कंप्लीट बताएंगे कर कि रहे आपको हैं, तो इससे जी। वोट नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, त्यागी जी रुकिए, जी बताइए प्रियंका जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि देखिए कौन क्या कहता है, कौन क्या मानता है, उससे मतलब नहीं है, क्या दिख रहा है उससे मतलब है। अगर जी। घुसपैठियों का सवाल उठाया गया था तो घुसपैठियों की संख्या क्यों नहीं बताई? नहीं, बात तो यही है ना, आपने क्या मुद्दे छुपाया जा रहा उठाए, है? लेकिन आपके मुद्दे बिहार की जनता हमारे क्यों नहीं मुद्दे समझ क्या पाई? थे? या तो हमारा मुद्दों में मुद्दा दम तो नहीं था, रोजगार था। या तो मुद्दों में हमारा दम नहीं मुद्दा था। तो पलायन रोकना था। हमारा मुद्दा तो महिलाओं को 2500 रुपए महीने देना था। तो हमारा जनता मुद्दा ने तो विश्वास आपको नहीं किया। शिक्षा फिर दी। जनता, देखिए जनता जनता जनार्दन ने है ना लोकतंत्र में, तो विश्वास नहीं किया, फिर ये आप जनता के फैसले पर भी तो सवाल उठाते हैं। जनता को वो जब वोट ही काट देंगे तो जनता वोट ही नहीं डाल पाएगी, तो फिर जनता का विश्वास क्या साहब? हम तो जी। यही कह रहे हैं कि आपने तो जनता को वोट ही नहीं डालने दिया, जी। उसका वोट ही काट दिया। हम तो कह रहे हैं साफ साफ, जितने मार्जिन से आप जीते हैं लगभग 128 सीटों पर, उतने ही वोट आपने उन सीटों पर काट दिए। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एसआईआर को लेकर सवाल उठाते हैं कि एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने जाता है कि एसआईआर को लेकर ये धांधली हुई है, ये हुआ है। बताइए प्रियंका जी। अरे भाई कब नहीं गया डेलीगेशन? आपको याद है कि जब हम यहाँ पर लगभग जो जितने भी सांसद थे वो सब जा रहे थे चुनाव आयोग, किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा के रोकी गई, जी। किस तरीके से चुनाव आयोग चुनने की प्रक्रिया को चेंज किया गया, जी। किस तरीके से उसमें जो सीजीआई की जो भूमिका होती है वो हटा दी गई, जी। सिर्फ जो है प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्री मिलके ही चुनाव कर ले रहे जी। हैं। किस तरीके से उसके ऊपर कोई आरोप न लगे, उसको कोई सजा ना हो, इसलिए वो एक पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया। जी। तो ये तो पूरा देश देख रहा है कि आखिर चल क्या रहा है इस देश में। आखिर आप एसआईआर प्रक्रिया कराने के बाद भी डुप्लीकेट वोटर वहां मौजूद है। एक उंगली पर एक स्याही दिखा रही है वहां की सांसद, एक दूसरी उंगली पे दूसरी स्याही दिखा दे रही, जी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। 2 इपिक नंबर पता नहीं कितने लोगों के पास निकले। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था कि कोई दिल्ली में भी वोट डाल रहा है, उसके बाद आकर वापस यहाँ जो है बिहार में भी वोट डाल दे रहा है। तो फिर आखिर एसआईआर किया क्यों आपने, जब यही जी, सारी गलतियां जी, उनमें आप डिलीट डीके नहीं त्यागी कर जी, पाए? तमाम सवालों के आप जवाब दीजिए। जब तमाम चीजें सोशल डुप्लीकेट मीडिया पर थी वोटर आप और लोग सवाल उठा रहे ऑलरेडी थे। मौजूद है। क्या ठीक है ये प्रियंका जी, प्रक्रिया ठीक है सिद्ध प्रियंका जी, हो आपके गई है? सवालों के क्या जवाब SIR के बाद ठीक है, जो डीके डाटा त्यागी जी मित्रों को देंगे। शुद्ध था, जी त्यागी इस जी बात बताइए। की प्रियंका गारंटी जी, कौन है? आप ये बताइए, जो आपके पोलिंग एजेंट भी होते हैं, जो जहाँ पे वोटिंग होती है, हर पार्टी के एजेंट भी होते हैं वहाँ पे, सारे होते हैं। कई बिहार में कोई ऐसा मुद्दा उठा, किसी एजेंट ने बोला भी यहाँ ये वोटर नकली है या वोटर झूठा है, कोई कंप्लेंट हुई है? नहीं, कोई कंप्लेंट हुई है वहाँ? कितना निष्पक्ष, कितना शांतिपूर्ण मतदान बिहार के अंदर हुआ है। ये टीवी चैनल पर आके कमियां निकालना, टीवी चैनल पर आके कमियां निकालना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। टीवी चैनलों पर आके काम बीजेपी के अंदर कमियां निकालना, इलेक्शन कमीशन में कमियां निकालना, अपनी न्यायपालिका में कमियां निकालते हैं भारतीय लोग। जनता पार्टी के प्रवक्ता है आप? दोनों के प्रवक्ता हैं? ये बता दीजिए। एक सवाल मैं आपसे पूछ ले रही हूँ, आप इलेक्शन कमीशन के प्रियंका जी, प्रवक्ता हैं, वो भारतीय कहते जनता हैं पार्टी सच्ची के बात आपको प्रवक्ता कड़वी लगती है। मैंने आपको आप ये बताइए, कांग्रेस की हार का जो मेन कारण है मैं आपको बताता हूँ। कोई घोषणा पत्र कांग्रेस ने पूरा किया क्या अभी तक? इलेक्शन कमीशन के जो भी घोषणा पत्र आपके होते हैं आजादी के देश आजादी के बाद, कोई घोषणा पत्र कांग्रेस का पूरा नहीं हुआ। और 89 लाख कंप्लेन खारिज कर दी गई। उसके बाद आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं? आप तो इलेक्शन कमीशन के बहन प्रवक्ता जी, लग रहे हैं मोबाइल पर। आपके जो झूठे वादे होते नहीं, हैं एसआईआर को लेकर के ठीक है, ठीक है प्रियंका जी, डीके जी, ठीक है प्रियंका जी, त्यागी जी सुनिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी तो आवाज उठ रही है। धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा, ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र जी आपके पास मैं आऊंगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं एसआईआर में गड़बड़ी नहीं होने देंगे।
पीडीए को लेकर बयानबाजी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर आपकी पार्टी क्या तैयारियां कर रही है? बोल रही है कि एसआईआर नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश में। धर्मेंद्र जी देखिए गौरव जी बड़ी गंभीर बात है। बिहार में चुनाव बिल्कुल नजदीक था जी, और 1 महीने से कम समय था और एसआईआर लेकर के आए। जब तक लोग समझते, राजनीतिक दल, राजनीतिक वर्कर अवेयर होते, तब तक इन्होंने खेल कर दिया, वोट काट दिया। हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसीलिए पहले से तैयार हैं। हमारा हर बूथ पर हमारा प्रहरी है, बीएलए की नियुक्ति हो गई है, हमारा पीडीए का प्रहरी नियुक्त हो गया है, और हम लोग निर्वाचन आयोग के बीएलओ के साथ मिल करके प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे कि हमारा एक भी मतदाता छूटने न पावे और गलत आदमी का वोट बढ़ने न पावे। तो हम इसलिए अवेयर हैं, तैयार हैं कि यहाँ गड़बड़ी नहीं होने थी। बिहार में हुआ क्या, जब ज्ञानेश कुमार जी पीसी, तो धर्मेंद्र जी अगर ऐसा है और फिर भी अगर मान लीजिए नतीजे आपके उलट आते हैं, आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप आते हैं, या फिर आप जो चाहते हैं रिजल्ट वैसे नहीं आते हैं, तो एसआईआर पर फिर तो कोई सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि आपने अपने बीएलओ, अपने पीडीए प्रहरियों के साथ मिलकर एसआईआर कराया। फिर ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे, क्या करेंगे फिर? गौरव जी अगर संवैधानिक संस्था अपना काम ईमानदारी से करेगी तो हम किसी पर ठीकरा फोड़ने के लिए थोड़े बैठे हैं। हम जनता के मैंडेट के लिए बैठे हैं। एसआईआर तो अब आया है, एसआईआर से पहले ईवीएम, तो फिर ईवीएम के बाद वोट चोरी, इसमें कौन सी बात है? नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा वोट चोरी और ईवीएम कौन करता था? जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया, तो उस समय आपने सुना होगा, हम लोगों ने एक बूथ की समीक्षा करने के बाद आपको बताया था कि अगर ईमानदारी से मत पड़ गए होते और प्रशासन का षड्यंत्र और तंत्र न साथ दिया होता तो हम लोग 60 सीट जीतते। 60 सीट का हमारा अपना इंटरनल सर्वे था कम से कम, और हम लोग आसपास रह गए जहां थोड़ा बहुत तंत्र के खड्यंत्र से 10-20 हजार के वोटों से कुछ सीटें भाजपा जीत ली। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का एक कॉमन सा सवाल है। डीके त्यागी जी आपके पास आऊंगा कॉमन सवाल परिवर्तन के लिए मत दिया था। और कॉमन सवाल सीधा सा ये है कि सरकार के इशारों पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, सरकार के इशारों पर एसआईआर हो रहा है और एसआईआर में धांधली हो रही है, और उसके बाद चुनाव आयोग सिर्फ सरकार की सुन रहा है। दोनों का एक कॉमन सा सवाल है, जवाब दीजिए। वो एक कहावत है ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। अब ये हार चुके हैं, अब ये ऐसे ठीक रहे फोड़ेंगे। आप बताइए, जब इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन से पहले कहां आप कहीं भी कोई धांधली की एक भी शिकायत हुई है? अरे ये संवैधानिक संस्था है, ये कहावतों से नहीं चलता। ये कविता के भरोसे संवैधानिक संस्था की क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। एक जवाब है, आप पब्लिक के बीच में जाइए, हारने के बाद जाइए ना पब्लिक के बीच भारतीय में, जनता पार्टी का पक्ष रखें और निर्वाचन आयोग के लिए निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि को आने दें, निर्वाचन आयुक्त को आने दें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी आम जनता और राजनीतिक दलों के प्रत्येक सवाल को का जवाब देने की है। तो मेरा निवेदन ठीक है, और निर्वाचन आयोग अगर गलत कर रहा है, हम सवाल उठा रहे हैं, तो उस पर त्यागी जी क्या सफाई दे पाएंगे? देखिए, ईवीएम, वोट चोरी, एसआईआर, इन सबसे ऊपर उठा जाए और चुनाव की समीक्षा की जाए, तो मैं आप दोनों को बताना चाहता हूं, बीजेपी प्रवक्ता भी इस बात को जानते हैं, जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट आए हैं वो हैरान परेशान करने वाले हैं, विपक्ष के लिए परेशान करने वाले ये नतीजे हैं। इस राजनीति में नहीं छोड़ेंगे का यही हाल होगा। और ठीक है, बता रहा हूं अपने भाई को जी, ठीक है, मैं डिबेट के आखिरी पड़ाव में हूं, मैं ठीक है, आप ये खानदानी राज को छोड़िए, आप खानदानी राज को छोड़िए, कास्टवाद, मैं कांग्रेस प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता धर्मेंद्र जी और प्रियंका जी, आप दोनों को बताना चाहता हूं, जो समीक्षा निकल के आई है वो सबसे पहले, ठीक है डीके त्यागी जी, समीक्षा जो निकल कर आई है बिहार विधानसभा चुनाव में, एसआईआर, वोट चोरी, ईवीएम, इन मुद्दों से अगर ऊपर उठा जाए और देखा जाए तो सबसे पहले कट्टे को लेकर के गाने बनना, चुनाव की रैलियों में कट्टे को लेकर के उसका प्रचार करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देना, महिलाओं के अपमान में बात करना, छठ मैया को लेकर के बात करना, क्या इन तमाम बातों को आप नहीं समझते हैं? जो लोग बिहारियों को गाली देते हैं, उन लोगों को अपनी यात्रा में बुलाकर उनका सम्मान करना क्या बिहार का अपमान नहीं था? इन तमाम चीजों को, इन तमाम बातों को बिहार की जनता ने समझा, और ईवीएम और एसआईआर ये आपके मुद्दे हो सकते हैं और विपक्ष के मुद्दे हैं, बने रहेंगे हमेशा, लेकिन कंक्लूजन यही है कि जिस तरीके से बिहार में ये तमाम सारी चीजें हुई हैं, उनका असर नतीजों पे पड़ा है। तमाम सारी चीजें ये हुई है कि बिहार में पलायन गौरव जी, जिस तरह से 20 साल की एक सरकार और केंद्र में तीसरी सरकार
उसके यार, मुखिया सबसे प्रधानमंत्री ज्यादा जी दुख की मंच बात से ये है एक बार कि भी प्रति व्यक्ति किसी योजना आय का नाम नहीं अन्य गिना पाए। राज्यों से सबसे कट्टे कम की है। बात किए तो और आप 10,000 रुपए सुरक्षा निर्वाचन के दौरान पर प्रत्येक महिला खाते में पार्टी में भेजना पड़ा। जी। ये शर्मसार करने वाला मेरी है। जानकारी के उनको मुताबिक खुद तो ये समझना होता है चाहिए कि आदर्श सरकार आचार खेल संहिता रही के दौरान उनको कोई नई अपने योजना कामों लागू पर नहीं की भरोसा जाती था। है, कोई भी नई योजना लागू नहीं की जाती और पुरानी से चल रही योजनाओं को सुचारू रखा जाता है। मेरी आदर्श जानकारी के आचार मुताबिक तो संहिता ये लगने के है। बाद आपके पास क्या गौरव जी जानकारी है? खातों में 10-10 हजार रुपए का, जहां अस्थाई सकल घरेलू आय के सापेक्ष केवल 38,000 रुपए नहीं, आप मुझे बताइए क्या उस योजना की शुरुआत चुनाव नई तरीके से की गई थी? बड़ी गंभीर बात है। आदर्श आचार संहिता कितने साल लगने पहले के हुई बाद थी, तो नहीं गौरव की जी? गई ना, वो कितने पहले से साल चली आ रही पहले? योजना थी। आदर्श आचार संहिता लगने के केवल एक महीने पहले तो पहले, नहीं चली आ जो रही। 20 साल से सरकार है वो केवल एक महीने पहले जानते हुए कि निर्वाचन होने वाला है, निर्वाचन आयोग ने उनको समय दिया कि आप योजना लागू कर लीजिए, तब हम सूचना जारी करेंगे और उसको 3-4 स्टेप्स में बांटा कि 20-20, 25-25 हजार, जो 25 लाख लोगों को पहले गया, निर्वाचन के दौरान गया और उसके बाद जिन लोगों को नहीं गया वहां सब लोगों ने आपस में चर्चा किया कि नीतीश जी रहेंगे तो आप खाते में पैसा आएगा। यह कितनी गंभीर बात है। अगर एक महिला के खाते में गया, उसने 4 लोगों से कहा तो 75 लाख या 50 लाख महिलाओं के खाते में जो पैसा गया उसको आप डिवाइड कर लीजिए 4 लोगों से। यह इन्फ्लुएंस है, ये डेमोक्रेसी को शर्मसार करने वाला बहुत गंभीर विषय जी। है। ये ऐसे आसानी से कटबैठी के आधार पर आरोपों पर नहीं छोड़ा जा सकता, इस पर डिबेट होनी चाहिए फ्यूचर पर। नहीं, डिबेट उसी पर चल रही है। आप ईवीएम, एसआईआर, वोट चोरी लेकर के सत्ता पक्ष को घेरते रहिएगा। अभी आगामी विधानसभा चुनाव है 2 राज्यों में, आप वहां पर भी घेरते रहिएगा, लेकिन जहां पर आप जीतिएगा वहां नहीं बोलिएगा, लेकिन जहां हार जाइएगा वहां जरूर बोलिएगा। डीके त्यागी जी पर भी इसी तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्रों पर कब्जा जमाती है। हमारा जो ये योजना थी, हमारी तो ये पुरानी योजना है जी। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश चल रही है, हमारी तो ये पुरानी योजना है। ये योजना हमने नई नहीं बनाई है, जो महिलाओं को दिया है ये योजना हमारी पुरानी है। जनधन खाते नहीं, वो जो 1 महिलाओं को महीने ये पहले योजना है, हमारी पुरानी योजना चुनाव है। की नोटिफिकेशन जारी होने से 1 महीने पहले शुरू की जा रही है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल वक्त कम है, चर्चा बड़ी है, लेकिन इस पूरी चर्चा का 2 टूक बात यही है कि जनता ने अपना आदेश दे दिया है और वो आदेश एनडीए के पक्ष में दिया है। भले ही एसआईआर कोई मुद्दा हो सकता है, भले ही ईवीएम मुद्दा हो सकता है, भले ही पलायन मुद्दा हो सकता है, लेकिन विपक्ष ने जिन भी आरोपों को उठाया उन तमाम आरोपों को वहां की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया और उन बातों में कोई बुनियादी असर न देखते हुए एनडीए को अपना बहुमत दिया, अपना मत दिया और सरकार अब बनने जा रही है 19 नवंबर को। फिलहाल के लिए मेरे साथ 2 टूक में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।